गुड इवनिंग क्लास। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका नया चैप्टर है। 5, 6 और 7 तीन चैप्टर हैं आपके। छठा चैप्टर आपका टेस्ट और मेजरमेंट से है, वो मैंने आपको करवा दिया है। सातवां चैप्टर आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। और पांचवा चैप्टर जो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट में से है, ईमानदारी से कहूँ तो उसमें कुछ करवाने का नहीं है, वो सिर्फ लिखने का है, थ्योरेटिकल है। वो आप वैसे भी कर लोगे, मैं आपको उसकी पीडीएफ दे दूँगा तो वो लिख लेना। टेस्ट मेजरमेंट आपका हो गया है, ये वाला चैप्टर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। देखो एक चीज़ समझो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों ही साइंस के ब्रांचेज हैं। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अब फिजिक्स deals with the physical things, chemistry deals with the chemicals, biology deals with the human body, anatomy branch of science deals with the structure of human's body। देखो मेरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स से मेरा मतलब है मेरी बॉडी में लंग्स भी हैं, मेरी बॉडी में हार्ट भी है, किडनी भी है, लीवर भी है, बहुत कुछ है इवन। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो राउंड है, फ्लैट है, रेगुलर है, इरेगुलर है, वो कैसा है। तो जब हम उस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको बोलेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। नेक्स्ट फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है? जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, हाउ इट फंक्शंस। जैसे अब मान लो आप हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो आप हार्ट का स्ट्रक्चर बताते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर एक फिस्ट के साइज़ का होता है। फिस्ट मतलब जब आदमी हाथ बंद करता है तो इस मुट्ठी के साइज़ का हार्ट होता है। हार्ट का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हार्ट को बीच में से डिवाइड करेंगे, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो उसमें 4 चैम्बर बनते हैं। राइट वेंट्रिकल, इधर ऊपर वालों को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये तो हुआ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहा है, जब वो फंक्शन कैसे करता है, जब हम ये चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of functioning of organs। हमारे ऑर्गन्स फंक्शन कैसे करते हैं, किसको बोलते हैं, फिजियोलॉजी, ठीक है। अब हमारी बॉडी में देखो बहुत डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। सबसे पहले आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम सबसे बेसिक सिस्टम होता है बॉडी का, मतलब जिसपे आपका ढांचा खड़ा हुआ है। स्केलेटल भी देखो दो तरीके का होता है बेटा, एक्सियल स्केलेटन होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। ये हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है और एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर गूगल करना चाहो तो कर लेना, मुझे बताना, मुझे पता लगेगा आपने किया है या नहीं किया है। स्केलेटन सिस्टम में अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा और एक्सियल स्केलेटन होगा। अपेंडिकुलर या एक्सियल, इनमें से किसी एक स्केलेटल सिस्टम में एक में क्या होगा कि जिसमें आपके सभी बॉडी के लिम्स मतलब हैंड्स, लेग, ये सब आएंगे, ठीक है। और एक ऐसा होगा, वो अपेंडिकुलर भी हो सकता है, वो एक्सियल भी हो सकता है, जिसमें आपका सिर आएगा, रीढ़ आएगी, ठीक है। तो आप ये देखना एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा होता है, दोनों को कंबाइन करके ही पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम, मोस्ट बेसिक टू द ह्यूमन बॉडी। मस्कुलर सिस्टम सबसे बेसिक है, बहुत ज़रूरी भी है, इवन यही पूरी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बहुत सारे फंक्शन है मस्कुलर सिस्टम के, वो आपके नोट्स में भी लिखे होंगे, सपोर्ट मटेरियल में, जो इवन मैं भी आपको पीडीएफ दूंगा उसमें भी लिखे होंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ये मांसपेशी सिस्टम,
नर्वस सिस्टम, तंत्रिका वाला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है, ये आपने पढ़ने नहीं है यहाँ पे। ये वैसे तो पूरा बायोलॉजी का पार्ट है, या प्रॉपर जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, ये तो एक चैप्टर होगा, जब एनाटॉमी की एक बुक पढ़ोगे कभी तो, या बायोलॉजी पढ़ोगे या डॉक्टरी लाइन में जाएंगे तो ये सिस्टम पूरे डीपली पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ेंगे। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी तौर पर। फिर बात करते हैं बोन्स की। शरीर में बोन्स होती हैं, बोन्स का क्लासिफिकेशन आ सकता है। बोन्स को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? बोन को आप करेंगे, बोन या तो लंबी होंगी, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, ठीक है, फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स मतलब चपटी होंगी, ठीक है, ये चपटी हो गई, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये लॉन्ग बोन हो गई, इसी का साइज कम कर दो थोड़ा सा, ये शॉर्ट बोन हो गई, ऐसी कुछ चपटी बोन हो गई, कुछ इरेगुलर बोन हो गई जिनका कुछ शेप ही नहीं है। इरेगुलर मतलब जिनका कोई शेप नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी बोन हो गई। कुछ कुछ एग्जांपल याद रखना। लॉन्ग बोन का एग्जांपल ये देखो, शोल्डर से लेके एल्बो तक ये लॉन्ग बोन है, एल्बो से लेके रिस्ट तक ये लॉन्ग बोन है। नाम क्या है इस बोन का? नाम याद रखेंगे, ह्यूमरस। ह्यूमरस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, HU, ह्यूमरस, ये लॉन्ग बोन है। यहाँ से लेके यहाँ तक दो बोन होती हैं, एक को बोलते हैं रेडियस, एक को बोलते हैं अल्ना। रेडियस और अल्ना, ये भी लॉन्ग बोन है। इवन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी है? तो वो फीमर है। फीमर होती है थाई में, इस जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक, फीमर। फीमर फीमर भी लॉन्ग बोन है। इवन बॉडी में सबसे लंबी बोन जो है वो फीमर है। शॉर्ट बोन में कुछ याद रखेंगे, जो बोन छोटे साइज की होती है, छोटे साइज की बोन जैसे यहाँ पर होती हैं, ठीक है, इस जॉइंट में मिल जाएंगी आपको, ठीक है, और जैसे इनको बोलते हैं कार्पल, ठीक है, कार्पल बोन्स होती है यहाँ पे, और टार्सल बोन होती है पैर में। मतलब जो रेडियस और अल्ना को इस हथेली से, रेडियस और अल्ना कहाँ है? यहाँ पे, इनको जो हथेली से जोड़ रहे हैं वहाँ कार्पल्स है। कार्पल्स बोन है, वो शॉर्ट बोन बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन आप यहाँ पे जो बोन है उनको फ्लैट बोल सकते हैं, उनका ऐसे साइज होता है फ्लैट बोन। इरेगुलर बोन जिनकी कोई शेप नहीं है, जैसे हमारे स्कल के अंदर, ओके। फिर बात करते हैं जॉइंट्स की। देखो बॉडी में कुछ जॉइंट होते हैं, हर जगह जॉइंट है। इवन बॉडी में ये भी एक जॉइंट है, ये भी एक जॉइंट है, यहाँ भी कोई जॉइंट है। अब जॉइंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आपने याद रखना है। देखो कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूव करते ही नहीं है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। कभी देखा किसी की खोपड़ी मूव कर रही है, निकाल के बाहर रख दिया फिर वापसी रख लिया, ऐसा तो नहीं है। तो जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती उनको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। कोई मूवमेंट नहीं होगी, या तो बोलो आप इमूवेबल जॉइंट, या बोलो फिक्स, वो अपनी जगह पे फिक्स है, उनको बोलेंगे फिक्स जॉइंट, या उनको बोलेंगे फिब्रस जॉइंट, या उनको बोलेंगे साइनार्थ्रोसिस जॉइंट। चारों नाम एक ही जॉइंट के हैं, इमूवेबल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, फिब्रस जॉइंट, साइनार्थ्रोसिस जॉइंट। यहाँ पे फिक्स भी एफ से है, फिब्रस जॉइंट भी एफ से है, तो इसको याद रख सकते हो। फिक्स याद है तो इमूवेबल याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों का तो मतलब ही एक है, ठीक है। बस जो टेक्निकल नाम है वो या तो फिब्रस जॉइंट है और साइनार्थ्रोसिस, ये याद रखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ सकता है, विच ऑफ द जॉइंट इज नोन एज साइनार्थ्रोसिस जॉइंट, तो बोल देगा आपको, वहाँ पे ऑप्शन देगा। अब ये तो हो गया बिल्कुल जो मूव नहीं करते। फिर जो थोड़े बहुत मूव करते हैं, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इसमें मूवमेंट बहुत कम होती है। रीढ़ की हड्डियों में जैसे छोटी छोटी 28-29 हड्डियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर मैं पूरा झुक सकता हूँ तो मेरे अंदर, मेरी रिब्स में, इसमें क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। रीढ़ की हड्डियों में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उनमें बहुत कम मूवमेंट होता है आपस में, लेकिन जब वो सारी मिलती है, एक छोटी वाली हड्डी दूसरी को मूवमेंट देती है, दूसरी तीसरी को देती है, तीसरी चौथी को देती है। टोटल कितनी है? 28, 29, 30 जितनी भी हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को मूवमेंट देती है जब पूरी में मूवमेंट आती है, लेकिन उनमें इंडिविजुअली बहुत कम मूवमेंट होती है। तो
स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलेंगे, या उनको बोलेंगे एम्फिआर्थ्रोसिस। ऊपर वाले का नाम था साइनार्थ्रोसिस, इसका नाम है एम्फिआर्थ्रोसिस। ओके, और क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, और लिगामेंट, कार्टिलेज, एक और टर्म होता है, अभी याद नहीं आ रहा, ये 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है ना, बोन को बोन से, उसको बेटा हम बोलते हैं लिगामेंट। इवन कई बार गेम खेलते खेलते कई लोग बोलते हैं मेरा लिगामेंट टीयर हो गया। लिगामेंट का मतलब है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो लिगामेंट है, ठीक है। जो मसल को मसल से जोड़ता है वो कार्टिलेज है, और जो बोन को मसल से जोड़ता है उसका नाम मुझे बता देना आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क का, सर्च करना। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इसके बाद तीसरा आता है फ्रीली मूवेबल, जो बहुत इजीली मूव करते हैं, जो जॉइंट आराम से मूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बोलेंगे डायआर्थ्रोसिस। सबसे पहला साइनार्थ्रोसिस, फिर एम्फिआर्थ्रोसिस, और उसके बाद डायआर्थ्रोसिस। अब ये फ्रीली मूवेबल क्यों, इनमें मूवमेंट फ्रीली मूव क्यों करते हैं, ये इतनी मूवमेंट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इनमें एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है। जैसे मशीनों में ग्रीस देते हैं ना, ठीक है, ग्रीस डालने के बाद उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, अच्छे से काम करते हैं, तो ऐसे ही इनमें भी ग्रीस दिया जाता है, उस ग्रीस को बोलते हैं साइनोवियल, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उनमें, इस वजह से इनका नाम साइनोवियल जॉइंट होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होती है। अब बेटा फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी देखो 5-6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हिंदी में बोलेंगे कब्जेदार जॉइंट। जैसे दरवाजे में कब्जा लगा हुआ होता है ना, दरवाजा या तो ऐसे बंद होएगा या खुलेगा, सिर्फ 2 ही मूवमेंट होगी, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। ऐसे ये हमारा हिंज जॉइंट होता है एल्बो में, या तो ऐसे क्लोज ओपन, सिर्फ 2 मूवमेंट पॉसिबल है यहाँ। अब ये मूवमेंट कौन सी है, ये 12th में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, हिंज जॉइंट होता है वो एल्बो में प्रेजेंट होता है। कब्जेदार जॉइंट इसको बोलते हैं, ओनली 2 मूवमेंट्स आर पॉसिबल, ओके, हिंज जॉइंट। फिर आता है बॉल एंड सॉकेट। हिंज जॉइंट में लिख देता हूँ, एल्बो में प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक सॉकेट है, इसमें कोई एक ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी इसमें आके फिक्स हो जाती है, इस सॉकेट ने इसको ऐसे पकड़ लिया है, इसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा। ये कोई हड्डी है और यहाँ पे कोई सॉकेट है, दिख रहा है, ये वाली हड्डी सॉकेट में जाके फिट हो गई है, इसका मतलब इस शोल्डर में क्या है, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और ये भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, आप इसको कितना भी मूव कर लें, ठीक है, इसमें ऐसे भी मूवमेंट हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी कर लो। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपकी 2 जगह प्रेजेंट होते हैं, एक आपका शोल्डर में और आपका हिप जॉइंट, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर बात करते हैं पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, ये ट्री की शेप आ गई, ठीक है। ये जो नीचे ये एक हड्डी है, मानो ये एक हड्डी है, ठीक है, इस हड्डी ने यहाँ पे ये जॉइंट बना लिया, ठीक है, ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली है, यहाँ पे एक जॉइंट है, ठीक है, नीचे लॉन्ग बोन है, ऊपर देखोगे तो फ्लैट बोन है। ये वाला जो जॉइंट बना इसको बोलेंगे पिवट जॉइंट। अब इसका एग्जांपल देखो, अपनी नेक में देखो, ये एक बोन है यहाँ पर, इस वाली ऊपर वाली बोन को इसने अपने ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो जॉइंट है उसको बोलेंगे पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कहाँ होता है, नेक में, ठीक है। सैडल जॉइंट आपका होगा थंब में,
जहाँ पूरी 360 डिग्री मूवमेंट पॉसिबल है, ये आपका सैडल जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट बच्चे क्या होते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट ये याद रखो आप, रिस्ट में होता है, जहाँ कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। यहाँ पे कार्पेल्स होते हैं, वो जब देखो ऐसे होंगे, ऐसे मैं मूवमेंट करूँगा तो जो हड्डियाँ वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, छोटी छोटी, तो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगी। फिर ऐसे करूँगा तो उतर जाएंगी, ये होता है ग्लाइडिंग। ठीक है, जॉइंट्स आप याद रखेंगे। जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स जॉइंट, स्लाइड थोड़े से मूव करने वाले, और फ्रीली मूव करने वाले। फ्रीली मूव करने वालों में क्योंकि साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। टेक्निकल नाम याद रखेंगे। फ्रीली मूवेबल जॉइंट को फिर 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हिंज जॉइंट मतलब एल्बो जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब शोल्डर जॉइंट, पिवट जॉइंट नेक का जॉइंट, सैडल जॉइंट थंब वाला, और ग्लाइडिंग जॉइंट रिस्ट वाला। फिर बात करते हैं मसल्स की। मसल्स लगभग 650 मसल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। 3 टाइप की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल। अब देखो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब क्या है? जैसे कई बार हम कोई काम अपने इच्छा अनुसार करते हैं, ठीक है, या जब आप मैच देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी खिलाड़ी जैसे बॉल को मार दिया तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बॉल उठा के देते हैं। अब उनको बॉल उठाने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा है, वो अपनी मर्जी से वो काम करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वॉलंटियर्स। जो अपनी मर्जी से काम करे उसको बोलते हैं वॉलंटियर्स। तो ऐसे ही वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो हमारी मर्जी से काम करेगी जो मसल, उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी, और जो अपनी मर्जी से काम करेगी वो बोलेंगे इनवॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी मसल को स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें एक छोटा सा ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ हो, स्ट्रिप्स बनी हुई थी, जैसे जेब्रा पे स्ट्रिप्स बनी हुई होती है ना, ऐसा स्ट्राइटेड मसल्स इनको बोलते हैं, इसलिए ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। वॉलंटरी मसल स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। फिर आते हैं इनवॉलंटरी, जो हमारी मर्जी से काम ही नहीं करती, वो अपने हिसाब से चलेंगी। भाई आप जैसे देखो, बाइसेप्स है, मेरी बाइसेप्स है, ये एक मसल है, बोन हड्डी नहीं है, ये मसल है, ये बाइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स। जब मेरी